साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वो है कि डरना ही है तो मतलब इस चीज़ से डरे ना कि जिससे ओसीडी में फ़ायदा हो। क्यों डर रहे हैं उस चीज़ से जिससे कि ओसीडी और बढ़ने वाली है, उससे और ओसीडी भयानक रूप से बढ़ने वाली है। जिससे कि डर रहे हैं ना आप लोग, जिस चीज़ से डरते हैं ना दोस्तों, उस चीज़ से जो है ना ओसीडी और ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो आज जो हम जो पॉइंट पे बात करने वाले दोस्तों ना, उस पॉइंट पे जो है कि आपका ओसीडी जो है कि आपका ठीक होगा अगर उस चीज़ से डरना चालू कर दिए, उस चीज़ से डरना चालू कर दिए और पॉइंट को अगर फॉलो किए तो आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव आना चालू होगा दोस्तों। और आप बहुत जल्दी ओसीडी से बाहर भी निकल पाएंगे दोस्तों। तो क्योंकि मेरा जो है ना एक बहुत ही जो है रियलिटी बेस पर सोचने का सोच रहता है। आज हम ओसीडी से भी लगभग हम भी 8 से 10 साल दोस्तों फाइट किए। कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ को बहुत बार अप्लाई किए हुए हैं कि मान लेते हैं कि जहाँ कंपल्सन करने की बात आती है, जैसे गंदगी वाले में बार बार हाथ धो लेते हैं जा कर के। मन डाउट दिलाता है कि जा कर के हाथ धो लो, नहीं धोओगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो हमको वहीं पर डर लगता था कि अरे हम तो बार बार हाथ धो रहे हैं तो हमें जो है कि इलाज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कि अगर हाथ धोना इसी तरह से चालू करते रह गए तो हमारा ओसीडी ठीक नहीं होगा और हम बीमारी के जंजाल में, जाल में, मन के जाल में फंस जाएंगे दोस्तों। और मतलब और ओसीडी हावी हो जाएगा। इस बात से हमें डर लगने लगा था। हम बहुत बार हाथ धोते थे दोस्तों। बताते हैं कि मेरा काउंटिंग चलता था 8 10 ऐसे से, मतलब 80 ऐसे से जो है कि मतलब काउंटिंग चलता था मन के अंदर। लेकिन हमने उसको तोड़ा। हमको इस बात से डर लगने लगा दोस्तों कि मतलब अगर हम यही पैटर्न बना लिए, हम कहीं से न कहीं से हम पढ़े हुए थे, हम सुने हुए थे किसी की बात को कि हमने कुछ गलत चीज़ को जो है कि हमने सच मान लिया हुआ है, जिसके कारण से हमें ये चीज़ हो रहा है। कुछ गलत चीज़ है। आप एक बार में हाथ हाथ धो लीजिए या 10 बार में हाथ धोइए या 20 बार में धोइए या 80 बार में धोइए, धोना तो हाथ को ही है। क्यों ना एक बार धो लिए। तो हमने गलत बिलीव मन में बैठा लिया था दोस्तों, जिसके कारण से बदलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने उस बात से हमको डर लगने लगा कि अगर अगर सतीश तू आज अगर बंद नहीं किया ना, आज बंद नहीं किया इस हाथ धोने की प्रक्रिया को, तो तेरा और ओसीडी बढ़ता चले जाएगा और बढ़ता चले जाएगा, जिसके कारण से तुम और ओसीडी के दलदल में फंस जाओगे। हमें वो डर डराता था। और हम क्योंकि हम माइंड को भी समझ चुके थे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, जिस चीज़ को हमारा माइंड एक जो है कि मतलब बेवकूफ़ इंसान के तरफ है। एक चाहे अच्छा इंसान कहिए चाहे बेवकूफ़ इंसान, क्योंकि ये इसको सही गलत में कोई पता नहीं है। इस माइंड को रत्ती भरी फर्क नहीं पता चलता है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये कहता है कि आप बार बार क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। ये माइंड क्या कहता है दोस्तों कि इतना सा भी जो है कि ये इतना भोलापन है माइंड, कि माइंड कहता है कि आप बार बार क्या करते हैं वो हमारे लिए सही है। चाहे गलत कीजिए बार बार वो हमारे लिए सही है, चाहे सही को बार बार आप कीजिए वो भी हमारे लिए सही है। गलत भी इनके लिए सही है, माइंड के लिए सही भी सही है। जब हम इस बात को समझे तब जाकर के हमें पता चला कि माइंड, हमने कुछ ना कुछ, हम किसी को ब्लेम, पहले लोगों को भी ब्लेम करते थे लेकिन अब हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बिलीव बना हुआ है माइंड का एक सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर क्या है कि कोई भी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो ये हमारे माइंड के लिए सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है और वो चीज़ हमारे लिए सच हो जाता है, गलत भी सच लगने लगता है। हम 8 10 हाथ तो एक बार में भी साफ हो जाता है, लेकिन हमारे लिए 8 10 80 ऐसे से चले जाता था दोस्तों। कनेक्ट करता था माइंड और जाके हाथ धोने लगते थे। इससे क्या होता था कि माइंड जो गलत चीज़ को भी सही मान रखा था और उस बिलीफ को तो हम तोड़े, क्योंकि
हमें समझ में आया, अगर नहीं तोड़ा सतीश, नहीं अपने बिलीव को चेंज किया, बार बार जो है कि फिर से हम डरना चालू किए इस बात को लेकर कि अगर हमने आज इस चीज़ को नहीं तोड़े, हम कंपल्सन को नहीं रोके, तो हमारा और ओसीडी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से हम रिलीजियस ओसीडी में भी, गॉड में भी जो है आता है ना कि अगर मन्नत चढ़ा देंगे, फिर हम पहले तो जा करके हम मंदिर के सामने हम ही दोनों चीज़ बोल देते थे, हे प्रभु हम जो है कि हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, या जो है कि फिर उसके बाद फिर बोल देते थे, फिर हम ही बोलते थे कि जाओ सतीश तुम्हारा कुछ नहीं, सब चीज़ ठीक रहेगा। मतलब मन में ही सारा चीज़ बोलना चालू हो जाता था दोस्तों। तब फिर हमें जो पता चला कि और ये प्रसाद तो चढ़ाने, कभी कभी तो ऐसा भी ख्याल आता था कि अपने आप ठाउट आ जाता था कि ये चढ़ाने के बारे में, मन्नत चढ़ाने के बारे में। तब हमें पता चला नहीं, ये हमारे ओसीडी की बीमारी है, जिसके कारण से हमें ये चीज़ हो रहा है। गॉड गॉड तो जो है कि अगर हमें अगर पृथ्वी पर भेजना ही था गॉड को, तो हमें जो है कि गॉड कैसे सजा दे सकते हैं? अगर उसको सब चीज़ कुछ करना ही दे था, कुछ करना था, तो हमें जो है कि थोड़ा भेजता, हमें इतना चीज़ फ्री में क्यों देता? क्या चीज़, गॉड तो सारा चीज़ हमें फ्री में दे रखा है, बस हमें उसको क्या मान्यता मान रहे हैं। अब कोई आपको भूख लगा है, ठीक, मान लेते हैं कोई आपको भूख लगा है, कोई आपको खाने के लिए दे रहा है, सेब खाने के लिए दे रहा है, जो दे रहा है आप उसको किस भाव से ले रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आप देखिएगा ना, आप कहिएगा वो तो अमीर है दे दिया। आप ये भी तो मान सकते हैं कि ये जो है कि हमारे पेट भरा हुआ है, हम इसको, आप उसका धन्यवाद भी कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ जो है ना किस तरह से मानते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो है कि गॉड आपके साथ नुकसान नहीं करते हैं, चाह करके भी हम लोग के साथ नुकसान नहीं करते हैं दोस्तों। वो हम लोग के लिए हर समय सपोर्टिव में है। और ये बीमारी भी अगर हुई है ना, तो इस बात से हमें यहाँ पर डरना चाहिए कि गॉड तो हमें इतना चीज़ फ्री में दे रखे हैं, फिर भी हमने गॉड के बारे में गलत मान रखा हुआ है। क्योंकि ये माइंड एक बच्चा है, एक भोला है कि गॉड के बारे में हम क्या बार बार मान रखे हैं। हम मानते हैं कि भगवान सजा दे देगा, भगवान सजा दे देगा, भगवान सजा दे देगा, तो हमको लगने लगता है भगवान सजा दे देगा। कौन को, किसको? माइंड को लगने लगता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब ये हमें बारीकी से समझ में आई है तो हम कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं कि ये माइंड का करिश्मा है दोस्तों। माइंड का सॉफ्टवेयर का गेम को समझना होगा दोस्तों। ये जो है कि ना, इसको दोस्त बनाइए दोस्तों, इसको समझ के दोस्त बनाइए। क्योंकि ये आप गॉड के बारे में बार बार कौन मान रहा है? कोई दूसरा आपको मनवा रहा है क्या? आप ही मान रहे हैं कि भगवान सजा दे देगा, सब मान करके डर रहे हैं ना। क्या आपके साथ कितना बड़का केस हुआ है दोस्तों, कितना बड़का जो है कि आपके लाइफ में जो है कि जो भी चीज़ आपने सोचा है, जो भी चीज़ सोचा है वो सब केस आपके साथ हो चुका है। केस मतलब जो है कि मतलब हो गया कि मतलब जो भी चीज़ आपके अनहोनी होने का या कुछ होने का आपको बार बार डर दिखाता होगा, फैमिली के साथ कुछ ना हो जाए, हमारे करियर के साथ कितना कुछ हुआ दोस्तों। जो आपको रिलीजियस से मतलब रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड है, कभी भी नहीं हुआ होगा। 90%, 99% केस में तो हुआ ही नहीं होगा, बस सोच के भी। इसीलिए जो है ना दोस्तों, उनके बारे में गलत बोलेंगे, गलत मानेंगे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो बेचारा जो है कि उसको तो सही और गलत में फ़र्क ही नहीं है। वो बार बार जो बोले वो चीज़ को मान लिया। वो उनको तो अब दिखाता है कि गॉड सच में सजा दे देगा, लेकिन देता नहीं है। लेकिन आपको अब मान लिए, तो मानने की वजह से तो आपको दुख होगा ना। मानने की वजह से ही तो दुख होता है। मानने की वजह से तो सारा खेल है दोस्तों। अगर मानेंगे ही नहीं, आपको जब आए कि भगवान को कुछ सजा दे देंगे, आपको डर ही नहीं लगे, मानेंगे ही नहीं, तो क्या आपको आपके साथ जो चीज़ हो रहा है वो होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो इस बात से हमें डरना है कि हमने जो है कि कुछ गलत चीज़ को जो है सच मान लिए हुए, जिसके कारण से हम डर रहे हैं। डरना है तो इस बात से डरिए ना। डरना है तो इस बात से डरिए, कंपल्सन से। माफ़ी नहीं मांगना है बार बार गॉड के पास जा कर के, माफ़ी नहीं मांगना है, क्योंकि ये बीमारी का विचार है दोस्तों। आपको जो है कि गॉड चाह करके भी आपके साथ रत्ती भर सजा नहीं देने वाले। मेरा तो दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी ओसीडी से बाहर निकले। और भी केस में, कोई भी चीज़ में
उस चीज़ से कंपल्सन वाले जितने भी विचार आते हैं ना, जैसे बार बार हाथ धो लो, बार बार जो है कि माफ़ी मांग लो, बार बार मन्नत चढ़ाने का विचार, ये सब जो आता है, ये सब जो है कि मतलब कहीं अवॉइडेंस करते हैं, वो सबको बंद कीजिए दोस्तों। वो सबसे जो है कि वो सबको जो है कि अपने मन कहिए कि आज अगर हम ये सब चीज़ नहीं छोड़े, अगर जो नहीं किए, तो हमें जो है कि ओसीडी और बढ़ सकती है, और बीमारी आगे बढ़ सकती है दोस्तों। तो इसीलिए जहाँ पर भी जैसे ये आपका कंटिमिनेशन वाला हम आज बात किए, रिलीजियस बात किए, और भी बात कर सकते हैं काउंटिंग ओसीडी में, जैसे कोई चीज़ में 10 बार गिनना। तो आपको ये कि अगर आज अपने अंदर डल पाली कि मतलब आज अगर हम जो है कि बिना काउंट किए हुए नहीं कोई काम करना चालू किए, तो हमें जो है कि आगे चल के और बीमारी ये बढ़ सकती है दोस्तों। तो यही चीज़ कीजिए कि अपने इस डर से डरिए, कंपल्सन जो करते हैं उस डर से डरिए कि अगर हम ये करते रह गए तो हमारा जो है नुकसान हो जाएगा, हमारा जो है कि जो आगे चल कर के और बीमारी बढ़ जाती है, और बीमारी बढ़ती चली जाती है, उसको रोकने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उनको जो उस चीज़ से डरिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आना चालू होगा, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और आप देखेंगे कि ओसीडी से बाहर निकलने लगेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी।